यंग खून है पर सोच मेरी ओल्ड स्कूल, बस सोच से है ओल्ड पर है स्टाइल मेरा न्यू कूल में कूल डू कार पूरा लड़कियां कहती कूल कूल मेरे पार्क में चले आप किनारे का मैं कूल कूल। आप देखे न जाने कितने हजार मैंने लाश देखे, दफन इस मिट्टी में सड़े मैंने राज देखे, खाली आत्मा शरीर मेरा जल चुका, दिया जाम दुनिया का लगा बहुत बुरा, परेशान मेरे कल के वजूद से जो आज भी ना जीने देना कल का है कुछ पता, वक्त रुके ना वो चलता ही जा रहा, होप कहे ब्रो मुझे बनना सितारा, मेरे सपने हजार मैंने देखे बड़े ख्वाब कैसे पूरे करूं पता नहीं पर पता इतिहास है, मेरे होमीज के साथ मेरे हर रोज काम ऐसा करे नाश करे घर रोज, परिवार बने एक हुए सारे दोस्त, फील ही नहीं हुआ अलग देश के है सारे ब्रोस, हे ब्रोस हम सारे साथ चले काम ऐसा करे नाम बड़े था मैं 6वीं में जब मैं सुना स्लिम शेडी, सुन के स्लिम शेडी देखा ड्रीम में भी करूंगा ये रैप शिट करूंगा हर बैंड बीट, शुरू में मुश्किल फिर हुआ एक मैजिक में लिखने लगा, सब बोले तेरे पास भी और मेहनत कर खुद पे थोड़ा और ठीक ठाक लिख, फिर लेके बैठा पढ़ने मैं लिखने कहानियां पर ब्लैंक था दिमाग, कुछ लिखने ही आया ना सारे पन्ने थे ब्लैंक, मैं सोच में ही बैठा रहा देना अपना बेस बनना भी है मुझको बेटर, अब नहीं क्यों ऐसा और साथ वाले बेटा सब सवाल ये था खारा जवाब दूंगा खराब भले टूट जाए सब है भरोसा साथ देगा रब, सीखा मैंने सब उम्र से बड़ों के साथ देखा जब लिखा मुझे रब ऊपर से ब्लेसिंग सारी देता अब हेलो आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मुंबई का धारावी इलाका जहां पे बहुचर्चित फिल्म गली बॉय और ऑस्कर विजेता स्लमडॉग मिलियनेयर की शूटिंग हुई थी, जिसमें कि धारावी की एक कहानी बताई गई थी। हम ये आपको क्यों बता रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, ये आगे आप जानेंगे। आपको बता दें कि धारावी से कई बड़े कलाकार उभरे हैं और ये एक सीमित आय वाले लोगों की एक बस्ती है जहाँ पे 100 वर्ग फीट के घर में करीब 8 लोग रहते हैं। बड़ी ही घनी आबादी है। इस इलाके से कुछ ऐसे युवा उड़ान भरते हैं जिनका लक्ष्य आसमान की बुलंदियों को छूना है। इस प्रयास में वो रोज अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने परिवार को छोड़ निकलते हैं, इस आस में कि आज हमें वो लक्ष्य हासिल होगा। ऐसे ही कुछ युवाओं से हमने मुलाकात की और उनके अंदर जो हुनर है उसे लाने का एक प्रयास हम कर रहे हैं। आप देखिए इन युवाओं की प्रतिभा को। यंग खून है पर सोच मेरी ओल्ड स्कूल, बस सोच से है ओल्ड पर है स्टाइल मेरा न्यू कूल में कूल डू कार पूरा लड़कियां कहती कूल कूल मेरे पार्क में चले आप किनारे का मैं कूल कूल, जाने अनजाने में किया कैसे ये रैप स्टार्ट, कैसे भी किया है बट आई लर्न व्हाट माय लाइफ का है ना तो मेरे आता है काम बहुत, जीता बेहतर जिंदगी क्यों मरने का मैं खाओ खाना दबा के तू मैं इन पे चबा के ना घुसूं कभी, बस लो तू जगह बता दे हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे, सब लोगों को हटा के दे कैसे फटते फटाके और कैसे होते धमाके। हाँ यही है मेरी लाइफ में हूँ बैड बॉय बट माय हार्ट फील्स प्रीटी नाइस, हिप हॉप मेरा चॉइस, यही रेस करूँ वॉइस उसूल पके मेरे ना करूँ ड्रीम्स कॉम्प्रोमाइज। भूले रास्ते हम चले बड़े ख्वाब देखे और रास्तों पे काटे पड़े पड़े सांप देखे, न जाने कितने हजार मैंने लाश देखे, दफन इस मिट्टी में सड़े मैंने राज देखे, खाली आत्मा शरीर मेरा जल चुका, दिया जाम दुनिया का लगा बहुत बुरा, परेशान मेरे कल के वजूद से जो आज भी ना जीने देना कल का है कुछ पता, वक्त रुके ना वो चलता ही जा रहा, होप कहे ब्रो मुझे बनना सितारा, मेरे सपने हजार मैंने देखे बड़े ख्वाब कैसे पूरे करूं पता नहीं पर पता इतिहास है, मेरे होमीज के साथ मेरे हर रोज काम ऐसा करे नाश करे घर रोज, परिवार बने एक हुए सारे दोस्त, फील ही नहीं हुआ अलग देश के है सारे ब्रोस, हे ब्रोस हम सारे साथ चले काम ऐसा करे नाम बड़े check this out. Kutlong yung porgo ang tako, inalakas ang bawa, kitikili na pritoli tobri, bicara ala kubrit madali madisya servi pagkali mi kalam na utali magipot si pagri, otomi bara bitti kay chichil mabandong kitalo dara wis na pailan tagkila mi mic, ay kinare पंटर बोलने बंदे ने अलग ही वाय दे मी बोलो त्यांना स्टाईल त्याने हातामध्ये माईक जेव्हा धाने करतो स्टेजवर पब्लिक मार्केट किती तो कसला रॅपर फेमस
झाल्या घालून भावा शिव्या ते तुझ्यासारखा शिव्या घालतो सावंतवाडीतला बिट्या अजून पण घेतो चोर पोलीस उडून भावा चिट्ट्या मला शाळभर पण हिप-हॉप इन माय जीन्स तरी पण करतो हसलाय तू नकलाय तू रकलाय तू ऍपल आणि बॅक जरा कांचे हा भाव तुझा जुलमी ज्याला बोलतोस गँगशी ते करायचो मी चौथीत वय होतं 14 पहिल्यांदा गेलो चौकीत अरे कसली ठगलाय तू हायस पका छपरी माझी झाला टपरीवरती सायफर बोला पॉपी हातामध्ये मायकर पायथन सारखा फ्लो चालू वाजू लागलाय सायरन जर रॅप आहे कॅरम बोर्ड तर भाव तुझा सायरन बीयूजी स्लो था मैं 6वीं में जब मैं सुना स्लिम शेडी सुन के स्लिम शेडी देखा ड्रीम में भी करूंगा ये रैप शिट करूंगा हर बैंड बीट शुरू में मुश्किल फिर हुआ एक मैजिक में लिखने लगा सब बोले तेरे पास भी और मेहनत कर खुद पे थोड़ा और ठीक लिख फिर लेके बेटा पढ़ने मैं लिखने कहानियां पर ब्लैंक था दिमाग कुछ लिखने ही आया ना सारे पन्ने थे ब्लैंक मैं सोच में ही बेटा रहा देना अपना बेस बनना भी है मुझको बेटर अब मैं ही क्यों ऐसा और साथ वाले बेटा सब सवाल ये था खारा जवाब तुम लगा करा भले छूट जैसा है भरोसा साथ देगा रब सीखा मैंने सब उम्र से बड़ों के साथ देखा जब लिखा मुझे रब ऊपर से ब्लेसिंग सारी देता अब हेलो नाइस टू मीट यू आई एम आकाश आमिना एम बाग जब भी सुनूं एम मैं फील करूं विन छोटा सा लड़का देगा बहुत बड़ा सीन छोटा सा लड़का पर थॉट जरा बिग नहीं एल लिया कभी बस फेल दिया बीट जब भी सुनूं एम मैं फील करूं विन छोटा सा लड़का देगा बहुत बड़ा सीन छोटा सा लड़का पर थॉट जरा बिग नहीं एल लिया कभी बस फेल दिया बीट ए अविनाश गो बोल ड्रिल दे yo yo सारा राम राम विनाश मेरा नाम राम फल का पुस्तक अब लाड़ा गाम चढ़ता गाम बंबई तक करता कांड एमएलसी लागत हमारा दाम न पाटा बेरा के हो बगा कांड इब्लाक से चस के बंबई या स्लैंग में मिल गई हरी की बोली मेरे भैया ने तेरे थोड़ा पाइप मार दी गोली ना होगा तो न कुछ याद क्योंकि वो तेरे तब बोली होगी जो भी होगी सारी बात बस खाली झोलता ही होगी वाल्मीकि यादे बुंडे नहीं हो डरते पंगा पाए फिर दे बजवी सिंगा दे बुंडे नहीं हो डरते पंगा पाए फिर दे वाल्मीकि यादे बुंडे नहीं हो डरते पंगा पाए फिर दे एक मिनट लास्ट बाकी है सोल 19 फ्रॉम एमएलसी पर बेटा बेटा लड़की के साथ बोले ऐसे मचारा बोले कैसे मचारा बोले ऐसे मचारा बिरयानी की बिरयानी ये शारदा का वड़ा तेरा भाई एरिया में वन साइड करा संगीत मेरी कला अपने आपको तो बेकार जन्म लिया मैंने 2003 में बचपन से आया हूं मैं एमएलसी के सिर में चलता मैं अपने ये खुद के संपर्क हिटलर को मारता लड़ पर या व्हाट इज अप दिस इज हिप हॉप सोसाइटी यूनिटी खत्म आ छोटी उम्र आ छोटा सा करता आ छोटी उम्र में किया वो सब कुछ असरता मेरी माने खिला है मेरे को दूध के साथ हम का दोस्ती यारी में लगाता दे घूमने का चस्का आ छोटी सी उम्र में निकलने पाऊं मैं टिकट बक्सा घर तो इसलिए पहनता कपड़ा सस्ता हिप हॉप में हबो तगान घसा या हिप हॉप में हबो तगान घसा अधिक रेला चेहरा जैसे काला ससा हम आज गोटो सगळ्यांनी खाली बसा तयारीत राहा जिकडे जातात तिकडे मला पहिला 2 चाकाची गाडी या 4 पायाचं वाहन भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में बसा एक छोटा सा इलाका, छोटा नहीं एशिया की झुग्गी झोपड़ियों में अगर मैं कहूँ तो सब में बड़ी झुग्गी झोपड़ियों में गिना जाने वाला धारावी के अंदर कई सारे छोटे लघु उद्योग चलते हैं और कई सारे गरीब परिवार जो है धारावी से सरवाइव कर जो है अपनी जीविका गुजारते हैं। मगर अगर मैं धारावी की बात करूं तो धारावी में जो ऐसा भी टैलेंट है जो कि देश ने बहुत कम देखा होगा। मैं अगर बात करूं, एक मूवी आई थी जिसे कि ऑस्कर के लिए चुना गया, वो थी स्लम डॉग मिलीनियर, जिसकी की शूटिंग धारावी में हुई थी और धारावी की लाइफ स्टाइल को लेकर के उस पिक्चर का पूरा पिक्चराइजेशन किया गया था। आज मेरे साथ में मेरे पीछे खड़े कुछ बच्चों को आप देख रहे हो, कुछ युवाओं को आप देख रहे हो, उनमें भी इसी तरीके का टैलेंट जो है भरा हुआ है, वो भी कूट कर, जिसे के
देश और दुनिया के सामने रखने की हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। मेरे पीछे कुछ युवा वर्ग के लोग हैं, उनके टैलेंट के बारे में मैं नहीं बताऊंगा, उस सस्पेंस को मैं उन्हीं की जुबानी आपके सामने लाना चाहूँगा। सर आप आइए आगे, आपका नाम बताइए। यस, मेरा नाम आकाश है। आकाश, ये बताइए आकाश, क्या आपके पास क्या स्किल है, क्या हुनर है? ऐसे स्किल्स तो बहुत चीज़ है मेरे हाथ में, मेरे पास। पर मेरे को अच्छा लगता है रैपर्स लोगों को सपोर्ट करना, क्योंकि इन द सेंस जब भी मैं रैपर बनना चाहता था तो मेरे मॉम डैड ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, बोला ये सब चीज़ नहीं कर सकते। तो मेरे को लगा कि रैपर्स लोग में मुझे रहना कैसा है, फिर ये भले अभी रैपर लोग को तो रैप करना पड़ेगा, नहीं रह के भी क्या कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि रैपर्स लोग का कम्युनिटी ओपन करते हैं, राइट, जिसमें बीट बॉक्सर से लेके डीजे से लेके रैपर से लेके ग्राफिक से लेके सब लोग हिप हॉप के जितने भी एलिमेंट्स है वो सब उसमें रही है। तो ऐसे सब एलिमेंट आपके सामने खड़े हैं। तो आकाश, आप मैनेज करते हो इन सभी लोगों को, तो किस तरीके का मैनेजमेंट होता है, किस तरीके से इन लोगों को जो आप जो है ट्रीट करते हो, क्या क्या सपोर्ट आपकी तरफ से इन लोगों के लिए होता है? दैट्स इट। अभी कौन आर्टिस्ट आया कि उसके पास वीडियो के लिए पैसे नहीं है या कुछ रिकॉर्डिंग के लिए पैसे नहीं है, तो जितना मेरे से होता है मैं उन लोगों के लिए उतना कर डालता हूँ मैं। यस, तो मैं भी मेरे खुद के जेब से पैसे डालता हूँ, मैं भी वीडियो शूट एडिटिंग वगैरह सब चीज़ करता हूँ। जो भी आर्टिस्ट को, मेरा हिप हॉप सोसाइटी करके कम्युनिटी है, ओके, तो उसमें इतने आर्टिस्ट लोग हैं ना मेरे साथ में। मीन्स कम्युनिटी में एक लेबल नहीं है, वो कम्युनिटी, उसमें कौन भी आ सकता है, कौन भी जा सकता है, बड़े से लेके छोटा आर्टिस्ट तक का, ओके। तो जिस लोगों को कुछ ज़रूरत पड़ा मेरे से रिकॉर्डिंग का, मिक्स मास्टर या कुछ भी एलिमेंट का, तो उन लोग को जितना मेरे से होता है उतना मैं मदद कर डालता हूँ। आकाश, अगर मैं बात करूं, क्या ये जो आर्टिस्ट हैं, ये जो उभरते हुए सितारे हैं, आर्टिस्ट नहीं कहूँगा, उभरते हुए सितारे जो आने वाले समय में आकाश पर चमकेंगे, ऐसे सितारों को क्या आप, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, क्या ये गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं? या कुछ गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और कुछ अच्छे घर से भी है, पर टैलेंट ये सब चीज़ को नहीं मानता हूँ। गरीब भी कर सकता हूँ, बड़ा भी कर सकता हूँ, सबसे हुनर होना ज़रूरी है। हुनर तो सब लोग में कूट के भरा है। जी, मेरे साथ में यहाँ पे कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अविनाश डुलगज है। अविनाश जी, आप क्या करते हो? मैं रैपर हूँ, प्लस मैं एमसिंग करता हूँ। एमसिंग मतलब एक तरीके से जिसको एंकरिंग बोलते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिप हॉप। वो भी एक हिप हॉप का एलिमेंट है। तो मैं एमसिंग करता हूँ, प्लस रैपिंग है, फिर बाद में बोलते हैं ना बीट प्रोड्यूसिंग अभी स्टार्ट है मेरा। सब मतलब चल रहा है, टीम्स अभी पूरे करने के भाई। अगर मैं आपसे आपके हुनर के बारे में, मैं कहूँगा कैमरे के सामने आप हिप हॉप करें, या जिस तरीके से जो भी आपके पास स्किल है वो कैमरे के सामने करने, अगर मैं कहूँ आपको। हाँ, तो मेरे को बीट बॉक्सर लगेगा एक, फिर एक बार इधर आ जाए चिराग। Yo, check, 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 check. ये गीत मेरे सारे अभी यहाँ पे भारी, ना पता चला तुझे क्या अब करनी बाती। अभी यहाँ पे सारे बात करे काम, लेकिन ये सारे बंदे लगे मुझे आम। लेकिन हम जैसे बंदे रहते हैं बेकाम, तेरे जैसे रैपरों का एक ही बस काम, करेगा तू डिस और करेगा बस नाम। तभी तो यहाँ पे ना कर साया बदनाम, हाँ बदनाम करना ये चाहते हैं नाम। हक से मैं कहूँ सब इंडिपेंडेंट, तभी तो यहाँ पे बनता है पेंडेंट। लटका के घूमता मैं ये पेंडेंट, हाँ ये फैक्ट है तेरी बात फेक, ये सारी बोली करते हैं आज, ना पता इन्हें क्या होता है पॉप। तभी तो यहाँ पे मुझे जज करते आज, ये करते बात लेकिन मैं सीन में कुछ अलग हूँ यार। ये करते बात लेकिन हम तो सीन में कुछ अलग है यार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से मैं अगर आपसे बात करूं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम साहिल फिलिप कालपुंड है अंकल। साहिल, आपने अभी जो किया उसे क्या कहते हैं? मुझको पता है, मैं दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ। बीट बॉक्सिंग करता हूँ अंकल। बिल्कुल, बीट बॉक्सिंग और मैं रैपिंग भी करता हूँ। साहिल, मैं बीट बॉक्सिंग के हुनर के बारे में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि कब टैलेंट आपके अंदर आया और किस तरीके से आपने इसकी शुरुआत की? अच्छा, मतलब मैं बीट बॉक्सिंग भी करता था और बी-बॉन भी करता था मतलब स्टार्टिंग में। तो मेरे को दोनों में से ना मतलब मैं बीट बॉक्सिंग पे ज़्यादा फोकस दिया ना। बीट बॉक्सिंग पे भी मतलब एक टाइप का मैंने मतलब इवेंट्स में मतलब बहुत सारे ट्राई किए, मतलब बीट बॉक्सिंग में भी मतलब अच्छा हुआ। तो बीट बॉक्सिंग भी करता हूँ, पर अब ज़्यादा मेरे को फोकस रैप में मिला तो मैं रैपिंग भी करता हूँ मतलब। मैं बीट बॉक्सिंग के हुनर के बारे में अगर मैं कहूँ कि आप कुछ दिखाओ कि आप किस तरीके से बीट बॉक्सिंग का
देखा आपने जिस तरीके से मैंने कहा कि हुनर अभी तो ये शुरुआत हुई है इस इंटरव्यू की। यहाँ पे और भी ढेर सारे जो नौजवान खड़े हैं जिनमें के हुनर जो है कूट कूट कर भरा हुआ है। यहाँ मेरे पीछे एक शख्स और हैं, मैं उनके बारे में जानना चाहूँगा। सर आपका नाम बताइए। व्हाट्सअप दिस इज MC Pops फ्रॉम कोकण। कोकण से आए हैं। कोकण से मुंबई। क्या आपके दिमाग में क्या था और क्या सोचकर आप कोकण से मुंबई की तरफ आपने रुख किया? दिमाग में मेरे एक ही था, दिमाग में मेरे सिर्फ हिप हॉप था और एक्सप्लोर करते करते मैं धारावी में आ गया और मेरे भाई लोग से मिला, उनसे मैं सीखा कि क्या रहता है। हम लोग जीते हिप हॉप और रिप्रेजेंट करते हक से, कोकण भी रिप्रेजेंट करते हक से, धारावी भी रिप्रेजेंट करते। बिल्कुल। तो सुनिए, मैं अगर आपके टैलेंट के बारे में अगर मैं कहूँ कि आप कुछ दर्शकों के लिए आप कुछ करके बताइए। हजारो दुःख दडले आहे त्या मनात, दुःख होतं मनाला जेव्हा आपले देत नाही साथ. कलेला फक्त जीवन नाही, कलेला दिलाय श्वास, जोखून दिलाय स्वतःला सरस्वतीच्या चरणात. अर्थपूर्ण गोष्टी लिहून इथं सन्मान केला जात नाही, आपण करू नको कारण मी तुझ्या घरचं खात नाही. कलाकारीच एक धर्म माझी, दुसरी कोणती जात नाही. नको आहे असं जग, इथं कलाकाराला मान नाही. इथं लाखे होतात फेमस, मेहनत करणारे चढतात. इथं लुके लुके गिरी लखून लाखात लोळतात. काही नसूनही ढुंगण हलून व्ह्यूज कमवतायत. न खरे कलाकार परिस्थितीवर रडतायत, पण रडण्याची नाही ही लढण्याची वेळ. पुन्हा प्रारंभ करून मेहनत करण्याची वेळ. चालू होतो विलुप्त पण क्रांती आणण्याची वेळ. या अंधारात ही प्रकाश बनून चमकण्याची वेळ. चल चमक, दाखव आपली धमक. MC Popso सर कोकणात न भावा, चेक दिस आउट. थैंक यू। देखा आपने। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पे मुंबई जो भारत की आर्थिक राजधानी है, यहाँ पे बड़ी संख्या में युवा जो है नशे की तरफ जा रहे हैं। युवा जो है रास्ता भटक रहे हैं। कोई कोकीन ले रहा है, कोई MD, कोई ड्रग्स, कोई गांजा, इस तरीके की नशे की चीज़ों का सेवन कर रहा है। वहाँ एक ग्रुप ये भी है जो कि अपने क्षेत्र का और भारत का नाम रोशन कर रहा है और अपने हुनर के चलते, जिसे कि उन्होंने किसी ने नहीं दिया है, वो गॉड गिफ्ट उनको मिला हुआ है और उसे वो चाहते हैं दुनिया देखे उन्हें और उनके हुनर को पहचाने। और जो है जिस तरीके से आज वो इस मकाम पर, आज ये ज़मीन पर खड़े हैं, हम चाहेंगे कि आने वाले समय में ये स्टेज की ऊंचाइयों पर खड़े हो और नीचे दर्शकों की कतार लगी हो इनके हुनर को देखने के लिए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम बताइए। मेरा नाम चेतन होप है। चेतन आप क्या करते हैं? मैं रैप करता हूँ और प्रोडक्शन चलाता हूँ, और म्यूज़िक प्रोडक्शन करके, जहाँ अपकमिंग आर्टिस्ट को ज़्यादा सपोर्ट होता है जी, वैसा। ये बताइए चेतन, जिस तरीके से आपने कहा कि अपकमिंग आर्टिस्ट को आप सपोर्ट करते हैं, तो आपके ग्रुप में कितने लोग हैं, कौन कौन हैं और ये कहाँ कहाँ से आए हुए हैं? सब यहाँ की ही है। एक दिल्ली में काम करता है, एक गुजरात में काम करते हैं, ऐसे अलग अलग जगह से है। मिक्स मास्टर्स वगैरह करने वाले 7 लोगों की टीम है मेरी। 100 बीट, 3 प्रोड्यूसर्स है, 3 मिक्स मास्टर्स वाले हैं, फिर 3 वीडियो शूट वाले, एडिट वाले, सब अलग अलग बंदे काम करते हैं। अगर आप किस तरीके का सपोर्ट करते हो, ये अगर मैं जानना चाहूँ। लाइक जहाँ पे लोग ज़्यादा चार्जेस करते हैं ना वीडियो वगैरह के लिए, शूट के लिए वगैरह, हाँ, तो हम लोग कम चार्जेस करते हैं। सो उन लोग को समझ के, लाइक उन लोग के प्लान समझ के, उन लोग के बजट के हिसाब से हम लोग प्लान्स बताते कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं करके। ओके। अगर मैं आपके बारे में जानना चाहूँ चेतन के, आप जिस तरीके से आपने कहा, आपको क्या क्या कुछ चीज़ें आपने सीखी हैं और क्या कुछ आप करते हो? मैं लाइक सब कर लेता हूँ। मैं शूट, एडिट वगैरह, मिक्स मास्टर्स वगैरह सब कर लेता हूँ, और प्लस मैं रैप भी करता हूँ। प्रोफेशनली मैं रैप में आया था पहले, बट जैसे मैंने देखा लाइक आर्टिस्ट कैसे ग्रो हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, तो मैं सोचा कि थोड़ा सपोर्ट करने के लिए एक प्रोडक्शन भी ओपन किया जाए कि वहाँ पे एक आर्टिस्ट को सपोर्ट मिल पाए। जी चेतन, मैं रैप की बात करूँ, क्या आपने कोई रैप लिखा है अपनी तरफ से? लिखा है। तो मैं सुनना चाहूँगा चेतन कि आपने क्या रैप लिखा है। यस प्लीज। खिलाफ सारी आज मेरे साथ मेरी आत्मा, तेरे मेरे बीच काफी लंबा सा फासला, चाहा तेरा साथ पर मिला मुझे वो साथ ना, अब साथ देती रोज ध्यान रखे मेरी साधना, खामोशी करे बया कि अभी वही है, जैसे तूने सोचा वैसा बिल्कुल होता नहीं है, क्यों याद तेरी आए जब तू लकीरों में नहीं है, खुश रहना चाहता हूँ मैं जो भी होना सही, ये दिल लगे पीड़ित जो चाहा उसे मिला नहीं, आंसुओं से लहरें बने लहरों में मैं डूबा नहीं, रूठा हूँ मैं खुद से तुझसे कोई शिकवा गिला नहीं, नेकरा को कर्म कर्मा चिल करना भूला नहीं, जान कहती हो मुझे पर जान मेरी लेना नहीं, सिर पर जिम्मेदारी काफी प्राण तुझको दूंगा नहीं, अकेला हूँ
बैठा फिर भी खुश मेरी जगह से, दुख में ना साथ तो खुशियां भी मुझसे लेना नहीं। हो बैठा अभी चिल करे जोन में फुल वाइब के है गाने अभी डील करे फोन पे, तेरे जोन से हूँ काफी ज्यादा दूर के, मिले ना मुझे तू परेशान तेरे टोन से, कि देना उनसे जो बीच मेरे दीवार थे, मैं था मजबूर के हालत मेरे बेकार थे, फिर आना लौट के हिसाब होगा होश में हो बाहर नहीं माने सुबह कलम की है नोक पे। गुड गुड चेतन, बहुत बढ़िया आपने लिखा भी, और जो आपके जो सोच है लिखने के पीछे की, मैं बहुत गौर से सुन रहा था आपने क्या लिखा। वो आपने जो अपनी जो पूरी जिंदगी की जो मेहनत है उसे आपने इसमें निचोड़ कर रख दिया। बहुत अच्छा किया चेतन आपने। जिस तरीके से अभी यहाँ पे मेरे साथ में कुछ और भी है, सर आप बताइए आपका नाम। आकाश गायकवाड़ के BUG। आकाश ये बताइए, आज आप जमीन पे हो, क्या आप सपना देखते हो आकाश पे उड़ने का? यस, व्हाई नॉट, कौन नहीं चाहता आकाश में उड़ना। जी आकाश, अगर मैं ये जानना चाहूँ जिस तरीके से आप किन चीज़ों में आप ज़्यादा वो करते हो? वैसे तो मैं स्कूल टाइम से हिप हॉप में कनेक्टेड हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बी-बॉइंग चालू किया था, बट कुछ घर के कंडीशन की वजह से बी-बॉइंग छूट गया। बट जैसे स्कूल हुआ मैं रैप ज्वाइन कर लिया। मैं साइंस स्टूडेंट था पहले, बट फिर मैं रैप में बहुत इंटरेस्ट ले लिया तो मैंने छोड़ दिया पढ़ाई, क्योंकि मुझे रैपिंग में पूरा 100 देने का था, तो मैंने दे दिया 100। तो अभी मैं रैपर भी हूँ। तो क्या परिवार वाले, अगर मैं आकाश बात करूं कि परिवार के लोग हैं, आपने पढ़ाई छोड़ दी, किसी और फील्ड को आपने चुन लिया, तो क्या परिवार वाले आपको सपोर्ट किए? परिवार का आपके साथ में सपोर्ट था? वैसे तो 1-2 साल अगेंस्ट थे, बट जब दिखाना मैं कुछ कर रहा हूँ कि कर सकता हूँ, तो अभी इतना अगेंस्ट नहीं है, कर रहे सपोर्ट कि तू कर सकता है, हमारा भी तुझे सपोर्ट है, तो इसलिए मैं फुल फ्री होके करते रहता हूँ। सबसे मेन बात मॉम डैड का सपोर्ट रहेगा तो लड़का पूरा जंग जीत सकता है और किसकी ज़रूरत नहीं है। आकाश, मैं अगर बात करूं आकाश कि आप किन चीज़ों में महारत रखते हो और वो आप हमको सुनाना चाहोगे? व्हाई नॉट, लेट्स गो, गिव मी द बीट, गिव मी द बीट मैन, गिव मी द बीट सोल बीट मैन, लेट्स गो। यो ए BUG, हाँ MLC 19 से सुन, मातृभाषा मराठी, महाराष्ट्राच्या मातीतला जात धर्म एक, माणुसकीच्या जातीतला किती आहेत गोष्टी मी अजून नाही सांगितल्या, ठेवत नाही मनाचं तोंडावर सांगितलं, सांग इथे आहे कोण आमच्यासारखं अजून, मोठे बघतो स्वप्न छोट्या घरात बसून, दुःख आहेत खूप पण विसरतोय आम्ही हसून, सुख पण आहे खूप बघतो सगळं इथे जगून, आम्ही चालतोय इथे थांबणार नाही, कमी भरतोय पडून आम्ही जाणलंय काय असतं जगणं कठीण, जरा बघ ना तू नीट, जरा वागणं तू शिक, नको सांगू आम्हाला कसे करायचे काय, या दलदली मध्ये नाही रुजले पाय, जे करतो आम्ही तुम्ही करू शकत नाही, फक्त स्वप्न बघा, हा 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 हा, आईवर नाही प्रेमानी आई शपथ खाय, बायको आली आई बाप घराबाहेर असल्या पोरांना लग्नात द्या बुद्धी आहेर, एक पैशाची नाही जरी बुद्धी असेल, डोळे उघडून बघा जर का शुद्धी असेल, देतो चष्मा तुम्हाला पण स्पष्ट दिसेल, येतो वशमध्ये नाही जरी असलो नशेत शांत कासवाची चाल, जितवते ही रेस लक्ष डोळ्यामध्ये पण नाही हवरेस असे स्पष्ट संगीत आहे, साथ देईल निश्चित कष्ट लिहिले जीवनात आम्ही करतो मजेत, क्रीडा संगीतचा मी लॉन्च करतो बघ जेट। वाव, दिस इज BUG फ्रॉम MLC 19। ये आपने सुना आकाश ने जो गाया। मैं आपको बता दूं, आकाश ने जो गाया वो आकाश की अपनी आप बीती मुझको लग रही थी, क्योंकि आकाश ने जो कुछ गाया मराठी में था, मैं आपको हिंदी में उसका ट्रांसलेट करना चाहूँगा। आकाश ने कहा कि मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, बहुत तकलीफ़ों से गुज़र रहा हूं और उन तकलीफ़ों को फेस करते हुए आगे बढ़ने की ख्वाहिश रखता हूं, और जिस तरीके से आकाश ने अपने गाने के अंदर एक बड़ा जिक्र किया, लोग कहते हैं कि मैं माँ बाप को चाहता हूं, मगर वो बाद में जो है कहीं ना कहीं औरत के आने के बाद में वो बदल जाता है और जो है माँ बाप को नकार देता है और घर से बाहर निकाल देता है। तो जिस तरीके से आकाश ने ये सॉन्ग गाया, अगर आप इसका मीनिंग पूरी तरीके से अगर समझ लो तो इसमें ही काफ़ी कुछ आकाश ने जो है अपनी जो सोच है उसे निचोड़ कर जो है इसमें एक जिस तरीके से कहते हैं कि तस्बीह के दाने, उस तरीके से पिरोया है इन्होंने। यहाँ पे मेरे साथ में कुछ और टैलेंटेड हैं और मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। चिरफाड़ बहेल। जी बहेल, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं धारावी 17 से बिलोंग करता हूँ, रिप्रेजेंट MLC 99 धारावी 17 से। जी बहेल, मुझको ये बताइए कि क्या हुनर आपके पास है, क्या टैलेंट है? मेरे पास, मैं करता हूँ बीट बॉक्सिंग एंड रैपिंग। जी बहेल, मुझको बीट बॉक्सिंग बताइए, आप किस तरीके से करते हो, मैं सुनना चाहूँगा।
धन्यवाद। जैसे कि आपने ये बहल थे, मेरे साथ में एक शख्स और खड़े हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूं कि आपने काफ़ी पहले एक पिक्चर देखी होगी जो कि रैपर्स पे बनी थी और वो पिक्चर काफ़ी हिट हुई थी जिसमें के बड़े बड़े किरदार वहाँ पे थे, मगर उन्हीं किरदारों में एक किरदार और था जो कि इस समय मेरे साथ में बिल्कुल मेरे करीब खड़ा है। मैं उनसे उस पूरे शूट के दौरान किस तरीके से क्या हुआ, कैसे उन्हें सिलेक्ट किया गया और क्या किस तरीके का उनका सफ़र रहा, मैं उनकी ज़बानी जानूंगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है कृष्णा पांडे AKA कृष्णा D17 स्ट्रेट आउट धारावी। कृष्णा गली बॉय में, मैं मूवी का नाम बताना भूल गया दर्शकों को, गली बॉय वो मूवी है जो कि काफ़ी चर्चित हुई थी और जिस तरीके से रैपर्स की जो ज़िंदगी है उस पे आधारित वो पूरी मूवी बनाई गई थी कि कैसे एक बच्चा जो है स्लम इलाके से उठकर किस तरीके की आकाश की ऊंचाइयों को छूता है, किस तरीके से कामयाबी हासिल करता है। वो इन जैसे टैलेंटेड बच्चों के लिए जो है, इन टैलेंटेड युवाओं के लिए जो है वो मूवी जो है एक मील का पत्थर साबित हुई, जिसको देख के कई और बच्चे जिनमें टैलेंट था वो आगे निकल के आए। मैं आपसे कृष्णा जानना चाहूँगा, आपने मूवी के लिए आपको कब आमंत्रित किया गया? जब ये ऑडिशन चालू था तो हम लोग ऑडिशन में गए थे, सब लोग, बहुत सारे रैपर लोग को इनवाइट किया था उन लोगों ने, तो हम लोग गए थे, हम लोग धारावी से, और वो पिक्चर भी धारावी पे, तो हम लोग को उधर सेलेक्ट किया उन्होंने। तो मैं एक बहुत छोटा था, 15 साल का था तभी, अभी मैं 19 साल का हूँ, पर मेरा इतना अच्छा एक्सपीरियंस था वो मूवी के टाइम पे, क्या मतलब वो जो सपोर्ट मिला हिप हॉप को अपने पूरे इंडिया में, आज के टाइम पे इतने लोग हिप हॉप को जानते हैं, पहला कोई नहीं जानता था, और सब एक्टर्स लोग के साथ इतना अच्छा था कि उन लोग ने कभी ऐसा सोचा नहीं कि ये रैपर लोग मतलब स्लम एरिया से या ऐसा, उन लोग ने एक लेवल का प्यार दिया सबको, सब एक्टर्स और एक्ट्रेस लोग ने जी, तो वही मेरे को अच्छा लगा उन लोगों का। ये बताइए कि एक आप जिस तरीके से धारावी है वहाँ से बॉलीवुड की एक चमक धमक, बॉलीवुड का एक चेहरा, एक नक्शा, एक सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल अलग है, हट के हैं। वहाँ पे कैमरा की नज़र जो है काफ़ी सटीक होती है, तो उस कैमरे को आपने जब फेस किया तो आपके मन में किस तरीके के विचार थे? तो पहला एक्सपीरियंस तो ऐसा था, थोड़ा मतलब डर लगता था, डर इन द सेंस अपन बोल सकते हैं कि थोड़ा घबराहट, शर्माना, क्योंकि ये सब पहली बार था। पर हम लोग जब भी रैप करने लगे, जब से मैं रैप कर रहा हूँ, मैं वो छोटे उम्र से रैप कर रहा हूँ, तो मेरे लिए यूज टू हो गया। मैं कैमरे के आगे, मैं शोज़ पे, मैं किधर भी जाके रॉक कर सकता हूँ, इतना मतलब पोटेंशियल मैंने बना लिया है। तो अभी मेरा एकदम सीन शॉर्ट हो गया, पहला सब मस्त था, अभी भी मस्त है। आपका उस मूवी के अंदर क्या किरदार था दर्शकों में? मेरा किरदार था, मैं एक रैपर लोग के फ्रेंड्स का दोस्त था, मतलब वही इसमें, तो मैं ऐसे साथ में था उन लोग के ग्रुप में, और मेरे भाई लोग सब अपने धारावी से, सब MC अल्ताफ, स्टोनी साइको और बहुत लोगों ने वो पिक्चर में गाने दिए, एक्ट किया है, उन लोग के साथ में था ग्रुप में। अगर मैं कृष्णा जानना चाहूँ कि क्या आप भी कुछ लिखे हो, आपने भी कुछ गाने लिखे हैं? यस, क्यों नहीं, सुनाएंगे आपको। जी यो कृष्णा D17 यो 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 मैं हुआ मदहोश जब से हिप हॉप सुना, ये कान से लिखावटी, ये हाथ में खींच के फ्लो, दुकान पे सही नहीं मैं ताल में, डरते ये मेरे राग से, कितनी तुझ में आग है जब आखिरी मंजिल राग के दूर काफी है, संगीत में सुन के काफी गुनगुनाओ, मैं फिल्म में काफी हूँ बदीर, बार्स तेरे सर चढ़ाओ, अंदाज मेरा है कातिल, शायद तुझे पसंद, नसीब करे रास्ता बंद, वहाँ रास्ता में खुद बनाओ, करम कर या मालिक, कुछ को लड़ने की ताकत, बेहतर जिंदगी एक सीढ़ी तो फिर चढ़ने की ताकत दे, अगर चढ़ गया जो सीढ़ी तो दिल में नहीं लालच दे, भटका कहीं रास्ता हिफाजत पे। कृष्णा D17 ये थे कृष्णा, जिन्होंने के जिस तरीके से मैंने कहा कि गली बॉय में इन्होंने काम किया। गली बॉय भी मूवी जो थी वो धारावी से बिलोंग करती थी, यहाँ के जो रैपर्स हैं उनसे रिलेटेड ये पूरी कहानी बनाई गई थी, और जो कि मूवी काफ़ी हिट भी रही। और जिस तरीके से मैं बात करूँ, आपने सुना, और आपको हमारा प्रेस एक्सप्रेस के माध्यम से इस न्यूज़ को दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि हम लोग राजनीतिक खबरें देखते हैं, हम लोग देश में चलती उठापटक देखते हैं, मगर यहाँ पे देश का एक हिस्सा महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र का एक हिस्सा धारावी है, जहाँ पे के इतनी बड़ी संख्या में युवा, टैलेंटेड युवा, जिनमें के हुनर कूट कूट कर भरा हुआ है, वो भी रहते हैं।
जिस तरीके से इनको कोई मोरल सपोर्ट नहीं है, कोई बड़ी कंपनी या कोई बैकअप इनके पास नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट इनके पास नहीं है, मगर इनके पास एक चीज़ ज़रूर है, वो है हौसला। जिस हौसले की बुनियाद पर वो आगे बढ़ रहे हैं और यही हौसला आने वाले समय में इन्हें आकाश की ऊंचाइयों तक ज़रूर पहुंचाएगा, क्योंकि हौसले की उड़ान जिस तरीके से उड़ान भरती है तो वो कोई शिकारी जो है उसके पंख नहीं कतर सकता है और वो काफ़ी हद तक जो है कामयाबी की सीढ़ियां चढ़े बगैर नीचे की तरफ नहीं लौटती है। और मेरे साथ में ऐसे ही युवा खड़े हैं और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में देश ही नहीं पूरी दुनिया इनके हुनर को जाने और इन्हें पहचाने। आखिरी बार मैं आप सबकी ज़बानी प्रेस एक्सप्रेस के लिए क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग को सपोर्ट करने के लिए, ऐसे सपोर्ट करते रहो। शाउट आउट टू प्रेस एक्सप्रेस सब लोग, थैंक यू सो मच भाईजान। प्रेस एक्सप्रेस से मुंबई से प्रेस एक्सप्रेस के लिए सईद शेख के साथ शफीक साटविलकर की रिपोर्ट। आपने देखा कि किस तरह से ये बिट बॉक्सिंग, रैप और हिप हॉप, ग्राफिटिक, डीजे सभी प्रकार के हुनर इनमें है। बस तलाश है इन्हें एक मौके की जो कि इनकी ज़िंदगी बदल दे। इनमें से कई तो बेहद ही गरीब परिवार से हैं, पर इनकी इच्छा शक्ति ही इन्हें बदल देती है और इन्हें कामयाब होने के लिए एक लक्ष्य देती है। हमें यकीन है कि एक दिन इनकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आएगा और ये एक कामयाब कलाकार के रूप में आपके सामने स्क्रीन पर नजर आएंगे। प्रेस एक्सप्रेस इनके हुनर को सलाम करता है। मुंबई धारावी से प्रेस एक्सप्रेस की रिपोर्ट। यंग खून है पर सोच मेरी ओल्ड स्कूल, बस सोच से है ओल्ड पर है स्टाइल मेरा न्यू कूल। मैं कूल लूडू कार पूरा लड़कियां कहती कूल कूल, मेरे बारिश में चले आप किनारे का मैं कूल कूल। आप देखे न जाने कितने हजार मैंने लाश देके, दफन इस मिट्टी में सड़े मैंने राज देके। खाली आत्मा शरीर मेरा जल चुका, दिया जाम दुनिया का लगा बहुत बुरा। परेशान मेरे कल के वजूद से जो आज भी ना जीने देना कल का है कुछ पता। वक्त रुके ना वो चलता ही जा रहा, होप कहे ब्रो मुझे बनना सितारा। मेरे सपने हजार मैंने देखे, बड़े ख्वाब कैसे पूरे करूं पता नहीं पर पता इतिहास है। मेरे होमीज के साथ मेरे हर रोज काम ऐसा करे नाश करे घर रोज। परिवार बने एक हुए सारे दोस्त, फील ही नहीं हुआ अलग देश के है सारे ब्रोस। हे ब्रोस हम सारे साथ चले, काम ऐसा करे नाम बड़े। था मैं 6वीं में जब मैं सुना स्लिम शेडी, सुन के स्लिम शेडी देखा ड्रीम में भी करूंगा ये रैप शिट करूंगा हर बैंड बीट। शुरू में मुश्किल फिर हुआ एक मैजिक में लिखने लगा, सब बोले तेरे पास भी और मेहनत कर खुद पे थोड़ा और ठीक लिख। फिर लेके बेटा पढ़ने मैं लिखने कहानियां पर ब्लैंक था दिमाग, कुछ लिखने ही आया ना सारे पन्ने थे ब्लैंक। मैं सोच में ही बेटा रहा, देना अपना बेस बनना भी है मुझको बेटर। अब नहीं क्यों ऐसा और साथ वाले बेटा सब सवाल ये था खारा, जवाब दूंगा खरा भले टूट जाए सब है भरोसा साथ देगा रब। सीखा मैंने सब उम्र से बड़ों के साथ देखा जब लिखा मुझे रब ऊपर से